अपन 2002-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी ज़ेन। तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं तो उससे ज़्यादा पैर फैला दिए। तो पैसे की कम थी और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा का दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बारिश आएगी तो क्या है, बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था। तो अब लगा कि इसका ईएमआई भी जाएगा। मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े नहीं होकर नहीं, के। मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा, हाँ, मीडिया में काम करते हैं। थैंक तो यू। अपन लोग ना ऑफिस के बाहर थे, बारिश हो रहा था, तो पेड़ में उड़िया उड़िया करके कि यार भीग जा रहे हैं, भीग जा रहे हैं। तो हुआ कि गाड़ी होता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो हमने कसम खा लिया कि अब गाड़ी आएगी, और उस समय आया कि ₹1 में गाड़ी लो, डाउन पेमेंट आता था ना पेपर में 2002-3 में, इस तरह की ₹1 में गाड़ी ले जाइए। हम पेपर में देखे थे, हम फ़ोन किए कि हम ₹1 रखें, गाड़ी दो। तो वो आया, बोला सर ₹1 डाउन पेमेंट है, लेकिन पेपर वेपर बाकी चीज़ें लगेंगी। मैंने गाड़ी तो आज ही चाहिए। तो उसने कहा कि आज, और उस पे सोना था, ₹5000 का सिक्का, मतलब उसकी कीमत सोने के गोल्ड की ₹5000। उसमें सोना ऐसे ही था, 7000-8000 भरी। तो मैंने कहा ऐसा है कि ऑफ़र तुम्हारे लिए, सोने का सिक्का तुम रख लो, ₹1 लो, गाड़ी दो। तो उसने कहा सर ऐसा है कि ₹10,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने चलो उतना इंतज़ाम है। फिर उसका फ़ोन आया 12 बजे कि सर 3 दिन लगेगा, वेरिफ़िकेशन होगा, मतलब लोन के लिए ये वो। मैंने गुरु अभी नहीं तो कहीं कभी नहीं ऑफ़र, 10,000 तुमको भी देंगे। अब वो बौरा गया कि 5,000 का सिक्का, 10,000 उस ज़माने में कहाँ इतना मिलेगा, प्लस उसका कमीशन अलग होगा। उसका फ़ोन आया कि ₹40,000 डाउन पेमेंट कीजिए। हम ऑफ़िस में उधार ले लिए दोस्त यार से, आज तो गाड़ी आएगी। उसका शाम में 7 बजे फ़ोन आया, मोती बाग में आकर के अपनी गाड़ी ले जाइए, बाकी सब बाद में होता रहेगा। तो हम पहुँच भी गए, तो उसने कहा ले जाइए। उसमें एक अच्छा किस्सा ये था, बापू का फ़ोन आया, मैंने किया कि गाड़ी ले रहा हूँ। तो ज़ेन कार्बन और ज़ेन एक और, मतलब वो स्पेशल 500 गाड़ियाँ ऐसी बनी थी, जिसमें 2 डोर था। 2 डोर वाली थी। और उस 50 ज़ेन मेरी थी उस समय मेरे ख्याल से ₹2,70,000 की, और 2 डोर वाली जो थी 320 की थी। तो उन्होंने बापू को फ़ोन किया कि ये वाला ले लें, ये वाला लें? बोले बहुत बेवकूफ़ हो, एक तो 2 दरवाज़ा कम दे रहा है और पैसे ज़्यादा ले रहा है। हमको लॉजिक है। तो हम कहे ठीक है यही दे दो, उसको ले जाइए, हमको चलाने किसको आता है। तो उसने गाड़ी आज ही क्यों चाहिए थी, हमको कसम खाए थे। तो अपने दोस्त को बुलाए और गाड़ी वहाँ लगवाए, फिर बैठ के हम लोगों ने सेवन किया। लेकिन अब मामला था पैसे ही नहीं हैं। मेरे जो दो तीनों दोस्त थे, बैठ के गुरु छा गए, एकदम मज़ा आ गया एसी-वेसी चला के। तो गाड़ी वहीं खड़ी रहती थी ऑफ़िस के बाहर ही, घर भी नहीं, बस शाम में जाते थे, स्टार्ट करते थे, ड्यूटी के बाद बैठो, लवली-लवली करो और घर जाओ। तो बहुत ही आनंद आ गया ज़िंदगी में कि अब गर्मी हमारा क्या उखाड़ रही है, सर्दी का कोई डर नहीं, हीटर भी चल रहा है, बारिश आए तो आए, और मज़ा आ रहा है बारिश में। गाना भी चल रहा है अंदर एक से एक उसमें। यूजिंग इट एज अ स्पेस टू अरे जस्ट चिल। हम तुम के गाने आए थे बढ़िया वाले उस समय। हम तुम के हाँ, तो अब पैसे की कमी, तो हम कि इसको हम टैक्सी में चला देंगे रात में। ठीक है, दिमाग में तो कहाँ चलाएँगे? एयरपोर्ट चले जाएँगे। रोज़ निकलते थे, आधे रास्ते तक ही पहुँचते थे क्योंकि 2 दोस्त बैठे होते थे। चलाना सीख लिए थे, फिर वहीं रास्ते से वापस। वो किस्से, एक बार तो एक मेरा दोस्त था। टैक्सी चलाने के नियम होते हैं। हाँ, लेकिन वो नियम तक ऐसे पहुँचे नहीं है कि दो दोस्त बैठे हैं कि हम लोग को छोड़ देना रास्ते में, और और तुम लवली एयरपोर्ट चले जाना। हाँ, तुम एयरपोर्ट पहुँच ही नहीं पाए। अरे यहाँ का टिक्का खा लेते, राजेंद्र ढाबा का रोटी और चिकन खा लेते हैं। पता रात के 3 वहीं बज गए, फिर आप घर चले आए। एक बार तो सवारी नहीं मिलती यार। समझ नहीं मिलती थी और दोस्त यार आराम से मज़े ले रहे थे। एक बार एक मेरा दोस्त था, उसको शक्तिनगर जो पड़ता है दिल्ली में ही, वहाँ उसको ड्रॉप किए, निकले, बस अड्डा वाला कुछ अजीब सा घुमावदार, वहाँ पे ढेर सारा फ्लाईओवर बना दिए थे सब, पता नहीं कौन से रास्ते पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक अच्छा खासा टाइम निकल गया, हम कहे यार ये नोएडा कब आएगा? तो एक जगह रुका, ढाबा था, हम कहे भाई नोएडा जाने का रास्ता किधर? बोले थोड़ा और आगे निकल जाओगे ना, चंडीगढ़ पहुँचने वाले हो तुम। तो हम वहाँ तक निकल गए थे। फिर गाड़ी लेकर के आया, फिर मैंने एक बार होम टाउन गाड़ी भेजी कि वहाँ पे शादी-ब्याह में चलवा दो। तो शादी-ब्याह में तो नहीं चला, जितने मेरे चचेरे भाई थे सब ड्राइवर बन गए। आज जेल में पेड़ उगा हुआ है, उसमें पेड़ उग गया था खड़े-खड़े, क्योंकि छोड़नी पड़ी, सड़ गई थी पूरी गाड़ी। तो चला अभी गया। है वो पेड़ वाली? नहीं, अब वो नहीं है, ढाँचा भी मेरे ख्याल से निकल गया उसका। तो वो ज़ेन बहुत प्यारी गाड़ी थी मेरी। वाह, ज़ेन के किस्से। खांचा की ज़ेन अब ये खांचा की सेकंड आमदनी के तरीके, हाँ। नुस्खे।
इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।